अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस दर्स में हमारा मौजू होगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और रिक़्क़त क़ल्बी, रहमत की किस्में और मिसालें। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़बल दुनिया जुल्म सितम की चक्की में पिस रही थी। गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं, यतीमों और बेटियों पे नाजायज़ और नारवा सलूक होते थे। चोरी, ज़िनाकारी और इस तरह की बेशुमार खराबियाँ आम थी। ऐसे में एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी, एक ऐसे रहबर, रहनुमा और कायद की ज़रूरत थी जो कराहती हुई इंसानियत के दर्द का मदावा कर सके, जुल्म सितम की चक्की में पिस रही इंसानियत को अदलो इंसाफ की लरी में पिरो सके। तो रब्बे कायनात ने उस माहौल में जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाता है उसके लिए दुनिया और आखिरत में रहमत लिख दी जाती है, और जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान न लाए उसे भी खस्फ़ो क़दफ़, ज़मीन में धंसाया जाना और पत्थरों की बारिश होना जैसे अज़ाबों से महफूज कर लिया जाता है जो पहली उम्मत पर आते रहे। इमाम तबरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उसके बारे में ज़्यादा सही बात वो है जो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है, मोमिनीन के लिए भी और काफिरों के लिए भी। मोमिनीन को तो अल्लाह ताला आपके ज़रिए से हिदायत देता है और आप पर ईमान लाने की बदौलत जन्नत में दाखिल करेगा। बाकी रहे काफिर तो आपकी बरकत के बाइस उनसे भी वो अज़ाब व आफात टाल दिए जाते हैं जो आपसे पहले रसूलों की तकजीब करने वाले लोगों पर नाजिल होते रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की एक हदीस भी इस बात पर दलालत करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सारे जहान के लिए है। वो फरमाते हैं कि आपसे अर्ज की गई, अल्लाह के रसूल, मुशरिकीन के खिलाफ आप बद्दुआ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लम उबअस लाअनन व इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मुझे लानत करने के लिए नहीं भेजा गया है, मुझे तो रहमत बनाकर भेजा गया है। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा रजुलिन मिन उम्मती सबबतुहु सब्बतन औ लअनतुहु लअनतन फी गज़बी फ़इन्नमा अना मिन वलद आदम अग़ज़बु कमा यग़ज़बूना व इन्नमा बअसनी रहमतन लिल आलमीन फ़जअलहा अलैहिम सलात यौमल क़ियामती। कि अल्लाह, मैं अपनी उम्मत में से जिस आदमी को भी बद्दुआ दूं या गुस्से की हालत में किसी पर लानत भेजूं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं, मुझे भी गुस्सा आता है जिस तरह दूसरे इंसानों को आता है, लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने मुझे सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, लिहाजा मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी इस बद्दुआ और लानत को उस शख्स के लिए क़यामत के दिन रहमत बना दे। यह हदीस सुनन नबी दाऊद में मौजूद है। एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन, मैं तो अल्लाह ताला की रहमत हूँ जिसे सब लोगों की तरफ भेजा गया है। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अना मुहम्मदुन व अहमदु वल मुक़फ़्फ़ी वल हाशिर व नबिय्यु तौबा व नबिय्यु रहमा, कि मैं मोहम्मद, अहमद, मुक़फ़्फ़ी, हाशिर, तौबा वाला नबी और रहमत वाला नबी बनाकर मबूस किया गया हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का दायरा दुनिया में जी रहे एक एक इंसान पे मुहित था, हत्ता के जानवर,
चरिंदों परिंद, दरख्त, पेड़ पौधे, तमाम चीजों पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नक्शा झलकता था और आपकी रहमत तमाम लोगों को शामिल थी। हत्ता के जो दुश्मन हैं, आपके जो दुश्मन थे, दुश्मनाने इस्लाम थे, उसके साथ भी आप रहमत और मोहब्बत का बर्ताव करते, उसके साथ भी रहमत से पेश आते। हत्ता के ऐन लड़ाई और जिहाद के मौका पर भी आप सरापा रहमत थे, क्योंकि जिहाद शरीयत के उसूल व ज़वाबित के तहत होता है, जिनकी पाबंदी मुजाहिदीन के लिए शर्त लाजिम होती है, जैसा कि अल्लाह ताला का हुक्म है, वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन, और तुम ज्यादती ना करो, यकीनन अल्लाह ज्यादती करने वाले को पसंद नहीं करता। इस ममानियत रब्बानी में हर किस्म की ज्यादती शामिल है, मसलन मकतूल की शक्ल बिगाड़ना, खयानत करना, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल करना जिनका जंग में कोई दखल नहीं होता। इसी तरह अलग रहकर अल्लाह की इबादत करने वाले राहिबों, बीमारों, नाबीनाओं और गिरजे में मसरूफ इबादत रहने वाले को कत्ल करना भी मना है। अलबत्ता अगर उनमें से कोई शख्स खुद लड़ाई का मुर्तकिब हो या जंग में उसकी राय और मशवरे का अमल दखल हो तो उसे कत्ल किया जा सकता है। इसी तरह हैवान को बेफायदा कत्ल करना, दरख्तों को आग लगाना, खेतों और फलों को जाय करना, पानी और कुओं को खराब करना और घरों को गिराना ममनुआत में शामिल है। तफसीर इब्ने कसीर में ये सारी बातें मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को किसी लश्कर का अमीर मुकर्रर करते तो उसे नसीहत करते कि अपने मामलात में अल्लाह से डरते रहना और अपने साथियों के साथ हुस्न सुलूक करना, और फिर फरमाते उग़ज़ू बिस्मिल्लाहि फी सबीलिल्लाहि कातिलू मन कफर बिल्लाहि उग़ज़ू फला तग़ुल्लू वला तग़दिरू वला तमसुलू वला तक़्तुलू वलीदन व इज़ा लक़ीत अदुव्वक मिनल मुशरिकीन फदऊहुम इला सलास खिसालिन, कि अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के रास्ते में जंग पर जाओ, अल्लाह के साथ कुफ्र करने वालों से लड़ाई करो, जंग में खयानत न करना, बदअहदी न करना, किसी मकतूल की शक्ल न बिगाड़ना, किसी बच्चे को कत्ल न करना, और जब तुम्हारा दुश्मन से आमना सामना हो तो उन्हें इन 3 बातों की दावत देना, और वो 3 बातें ये हैं कि इस्लाम ले आओ और दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत करो, या सिर्फ मुसलमान हो जाओ, हिजरत न भी करो। इस सूरत में तुम्हारी हैसियत मुसलमानों जैसी हो जाएगी। अगर वो इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दे तो उन्हें कहो कि वो जिजिया दें, और अगर वो जिजिया देने से भी इनकार करें तो अल्लाह ताला से मदद मांगकर लड़ाई शुरू कर दी जाएगी। ये उसूल बतलाए गए। दुश्मनों से भी इफ़ाए अहद की जाएगी। जिहाद में एक अहम ज़ाब्ता इफ़ाए अहद है, यानी दुश्मन के साथ भी खयानत न की जाए। अल्लाह ताला का फरमान है, व इम्मा तखाफन्न मिन कौमिन खयानतन फंबिद इलैहिम अला सवा इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल खाइनीन, और अगर आप किसी कौम की तरफ से खयानत बदअहदी का खतरा हो तो बराबरी की सतह पर उनका आहद उनके मुंह पर दे मारे, बेशक अल्लाह खयानत करने वाले को पसंद नहीं करता। अगर मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई अहदो पैमान हो तो मुसलमानों के लिए मुद्दत मुकम्मल होने तक बदअहदी जायज नहीं। अलबत्ता अगर मुसलमानों को दुश्मन की तरफ से बदअहदी और खयानत का खदशा हो और उनकी जाहिरी हालत से अंदाजा होता हो कि ये लोग फसाद करेंगे, तो ऐसी सूरत में मुसलमान एलानिया तौर पर दुश्मन को बताएंगे कि हमारे तुम्हारे दरमियान अब अहद बाकी नहीं रहा, ताकि वह अपनी पूरी तैयारी कर सकें। इस आयत से यह भी मालूम होता है कि अगर दुश्मन सराहतन बदअहदी का मुर्तकिब हो तो उसे अहद खत्म होने की इत्तला देना भी जरूरी नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद अहद तोड़ा है। इस आयत से यह भी मालूम होता है कि अगर दुश्मन की तरफ से खयानत और बदअहदी का खतरा न हो तो किसी भी सूरत में अहद नहीं तोड़ा जा सकता, बल्कि मुद्दत मुकर्ररा तक उसे पूरा करना जरूरी है। हजरत सुलैम बिन आमिर फरमाते हैं कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु और रूमियों के दरमियान अहद था। अहद की मुद्दत खत्म होने के करीब हजरत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनके इलाके की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी, ताकि जो ही अहद खत्म हो उन पर हमला कर दिया जाए। इस मौका पर दूर से एक शख्स नजर आया, वो अपने घोड़े पर सवार था और पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर, अहद पूरा करना जरूरी है, बदअहदी जायज नहीं। वह शख्स करीब पहुंचा तो पता चला कि वह हजरत अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाहु अन्हु है। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें करीब बुलाया
اور پوچھا کیا بات ہے؟ وہ فرمانے لگے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من کان بینہ و بین قوم عہد فلا یشد عقدۃ ولا یحلھا حتی ینقضی امدها او ينبذ الیہم علی سواء، جس شخص کا دشمن سے عہد و عقد ہو تو مدت مکمل ہونے تک نہ اس عہد کی تجدید کرے نہ تنقیص، یا پھر عہد ختم ہونے کا اعلان کر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر لوٹ گئے۔ اس ضابطے سے ثابت ہو گیا کہ جہاد کا مقصد کلمت اللہ کی بلندی ہے۔ دشمنوں پر بھی عذاب نہ آنے کی دعا کرنا، آپ کی بے پایہ رحمت جو آپ کے دشمنوں تک محیط تھی، اس کی مثال یہ ہے کہ آپ دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے کہ ان پہ عذاب نہ آئے۔ اسی طرح پاکیزگی قلب اور غیر مسلموں کی خیر خواہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و رحمت کی عظیم مثال۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسلم، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنی باپ کی طرف دیکھا، اس کا باپ بھی وہیں بیٹھا تھا۔ اس کے باپ نے اس سے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ بچہ اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اسے آگ سے بچا لیا۔ اور سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ آئے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری کوشش سے اسے آگ سے بچا لیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دشمنوں کو بھی محیط تھی۔ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے، رحمت و شفقت سے پیش آتے، اور جہاں تک مومنین کی بات ہے تو مومنین کے لیے تو آپ سراپا رحمت تھے ہی۔ اللہ کا فرمان ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لوگوں بلا شبہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لا چکا ہے، اس پر تمہاری تکلیف و مشقت بہت شاق گزرتی ہے، وہ تمہارے بھلے کے بہت آرزومند ہیں اور مومنین پر بہت زیادہ شفیق و مہربان ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، مگر آپ کا خصوصی تعلق مومنین سے تھا۔ مومنین ہی آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنین کے انتہائی خیر خواہ تھے۔ ہر آن ان کے فائدے کی تدبیر سوچتے، جب ان کو تکلیف پہنچتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی تکلیف سمجھتے اور ہر حال میں مومنین کا بھلا چاہتے تھے۔ ہمہ وقت اس بات کی کوشش کرتے کہ مومنین کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مومنین پر انتہائی شفیق و مہربان تھے، حتیٰ کہ ان کے والدین سے بڑھ کر بھی شفقت فرماتے تھے۔ اسی بنا پر آپ کا حق دیگر تمام حقوق سے مقدم ہے۔ امت پر فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی بھرپور تعظیم و توقیر کرے۔ اللہ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ انسانوں کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومن کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی مسلمانوں کی ہمدردی اور بھلائی کی خاطر وقف کر دی۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ نبی آپ اللہ کے عظیم رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، لہٰذا آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں
تو اللہ پر भरोसा करें, बेशक अल्लाह भरोसा करने वाले को पसंद फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा मौ वलिय मिन अम्रि उम्मति शैयन फशक्का अलैहिम फशकुक अलैहि व मौ वलिय मिन अम्रि उम्मति शैयन फरफक बिहिम फरफुक बिही। अल्लाह, जो शख्स मेरी उम्मत पर हुक्मरान बने और उस पर मुशक्कत डाले तो तू भी उस पर मुशक्कत डाल दे, और जो शख्स मेरी उम्मत पर हुक्मरान बने और उससे नरमी करे तो तू भी उससे नरमी फरमा। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम फमन माता व अलैहि दैनुन वलम यतरुक वफाअन फअलैना क़ज़ाउहु व मन तरक मालन फहुव लिवरसतिही, कि मैं मुमिनों के लिए खुद उनकी जानों से भी ज्यादा हकदार हूँ, लिहाजा जो शख्स मकरूज फौत हो जाए तो उसकी कर्ज की अदायगी मेरे जिम्मे है, और जो शख्स इस हालत में फौत हो कि उसने माल छोड़ा हो तो उसका जो माल है वो उसके वरसा को मिलेगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आम थी, तमाम लोगों के लिए थी। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्ला यरहमिन नास ला यरहमुहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला, जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह अज़्ज़ व जल भी उस पर रहम नहीं करता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि मैंने अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ला तुनज़उर रहमतु इल्ला मिन शक़ीय्यिन, रहमत और मेहरबानी के जज्बे से कोई बदनसीब शख्स ही खाली होता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमु मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, अर्रहीमु शुजनतुम मिनर रहमानी फमन वसलहा वसलहुल्लाहु व मन क़तअहा क़तअहुल्लाहु। अल्लाह ताला रहम करने वालों पर रहम करता है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। रहम रहमान से मुश्तक है। जो शख्स रिश्ते जोड़ेगा अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत के साथ जोड़ेगा, और जो शख्स रिश्ते तोड़े गया अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से तोड़ देगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत बच्चों पर भी थी। बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ भी आप बड़ी शफकत और मोहब्बत से पेश आते, उसके साथ रहमत का बर्ताव करते। आप गली में जब निकलते, बच्चे खेल रहे होते तो बच्चों को आप सलाम करते, बच्चों को प्यार करते। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, लोगों ने उसके लिए जगह बनाने में सुस्ती की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, जो शख्स छोटों पर शफकत और बड़ों की इज्जत नहीं करता उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तिरमिजी शरीफ में यह हदीस आई है। हजरत अमर अपने बाप शुएब से और वो अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम यअरिफ शरफ कबीरना, कि जो शख्स छोटे पर रहम नहीं करता और बड़े का मर्तबा तस्लीम नहीं करता वो हम में से नहीं है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों पर शफकत व मोहब्बत से पेश आते, बेटियों के साथ अपनी रहमत का जो दायरा है वो बेटियों तक भी पहुंचाते, और बेटियों पे भी आप बहुत ज्यादा रहम करने वाले थे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यकूनु लि अहदिन सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन औ इब्नतान औ उख्तान फयत्तकिल्लाह फीहिन्ना व युहसिनु इलैहिन्ना इल्ला दखलल जन्नह, जिस शख्स के यहाँ 3 बेटियां या 3 बहनें या 2 बेटियां या 2 बहनें हो, फिर वह उनके बारे में अल्लाह ताला से डरता रहे और उनसे हुस्न सुलूक करे तो वो जरूर जन्नत में जाएगा। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला इब्नतैनि औ सलासन औ उख्तैनि औ सलासिन हत्ता यबिन्ना औ यमूता अनहुन्ना कुन्तु अना व हुवा फिल जन्नती कहातैनी, कि जो शख्स 2 या 3 बेटियों या बहनों की बखुशी बरेसा व रगबत परवरिश करे, हत्ता कि वो शादी या मौत की वजह से जुदा हो जाए या वो शख्स मर जाए तो वो शख्स जन्नत में इस तरह से होगा जिस तरह से ये 2 उंगलियां हैं। यहाँ ये बात भी याद रखने की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अरब मुआशरे में
बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। पैदा होने के बाद जब वो चलने फिरने के काबिल हो जाती तो बाप उसे छठियल मैदान में ले जाता और उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। कुरान ने इसका नक्शा खींचा है, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सुई मा बुश्शिरा बिहि अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। कि जब किसी को बेटियों की विलादत की खबर दी जाती तो उसका चेहरा सियाह हो जाता, वो मुंह छुपाकर लोगों में फिरता रहता। और कुरान ने दूसरी जगह कहा, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन कुतिलत, के कल बरोज़े क़यामत जिंदा दफन की गई लड़कियों से अल्लाह ताला सवाल करेगा कि किस जुर्म की वजह से उन्हें कत्ल किया गया है। मुफस्सिरीन ने यहाँ एक नुक्ता बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत उस मकतूल बच्ची से क्यों सवाल करेगा। सवाल तो कातिल से होना चाहिए, जिसने दफन किया है बाप से सवाल होना चाहिए। लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो दफन करने वाला बाप अल्लाह के नजदीक इतना नापसंदीदा होगा, इतना मबगूज होगा कि अल्लाह ताला उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। और ये उसके हकारत की दलील है कि अल्लाह उसके सामने उसकी जो जिंदा बेटी को उसने दफन किया है उससे अल्लाह ताला सवाल करेगा। ऐसे मुआशरे में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जहान वालों के लिए रहमत बनकर आते हैं तो आप बेटियों के सर पर दस्ते शफकत डालते हैं और मुआशरे को बतलाते हैं, समाज में ऐलान करते हैं कि जो शख्स 2 या 3 बेटी की परवरिश कर लेता है वो और उसकी अच्छी तरह से तालीम और तरबियत का इंतजाम करता है, उसकी शादी कर देता है अच्छी तरीके से, तो वो क़यामत के दिन जन्नत में मेरे करीब होगा। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यतीमों के साथ भी आम थी। आप यतीमों के साथ भी रहमतो शफकत का मामला करते। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिलुल यतीमी लहू औ लिगैरिही अना व हुवा कहातैनि फिल जन्ना। अपने रिश्तेदार या अजनबी यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी संगदिली की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमसह रअसल यतीमी व अतइमिल मिस्कीना, कि तुम यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरा करो और मिस्कीन को खाना खिलाया करो। यतीमों के साथ भी आपने बड़ा अच्छा मामला किया, बड़ा अच्छा सलूक किया। और अगर कोई संग दिल है, सख्त दिल है और वो चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल को नरम कर दे, उसके दिल में रहमत वदियत कर दी जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नुस्खा बतलाया है। वो नुस्खा ये है कि यतीमों के सर पर दस्ते शफकत डाला जाए और इसी तरह मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए। अगर ये 2 नेक काम हम कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह हमारा दिल अगर सख्त है तो दिल नरम हो जाएगा। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन और नातवा लोगों पर शफकत और रहमत का मुजाहरा करते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ ज़ईफ़ैनी अल यतीमी वल मरअती। अल्लाह, मैं 2 कमजोर अफराद के हक के बारे में लोगों को सख्त तंबीह करता हूँ, यतीम और औरत के बारे में। यह हदीस सुनन इब्ने माजा में मौजूद है और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है। हजरत अमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज्जतुल विदा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, फिर बहुत से पंदो नसाए से हमें नवाजा। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तौसू बिन निसाई खैरन फइन्नहुन्ना इंदकुम अवानिन लैसा तमलिकून मिनहुन्ना शैअन गैर ज़ालिका। ऐ लोगो, औरतों के साथ हुस्न सुलूक की वसीयत कबूल करो क्योंकि वह तुम्हारे पास पाबंद हैं, तुम उसके अलावा उन पर कोई इख्तियार नहीं रखते। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में अज़वाजे मुतहरात के घरों के अलावा हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा के घर के सिवा किसी के घर में नहीं जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने फरमाया, इन्नी अरहमुहा
कुतिल अखूह मई, कि मुझे उस पर तरस आता है कि उसका भाई मेरे दोष बदोश लड़ता रहा यहाँ तक कि वो शहीद हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, शफकत और मोहब्बत बेवाओं और मिस्कीनों पर भी थी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्साई अलल अर मलती वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह अविल काइमिल लैला अस्साइमिन नहारा, बेवा और मिस्कीन के लिए तगोदो करने वाला अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वालों की तरह है, या उस शख्स की तरह है जो रात को क़याम करता है और दिन को रोजा रखता है। ये हदीस बुखारी शरीफ की है। और सही मुस्लिम में ये अल्फाज आए हैं, अस्साई अलल अरमलती वल मिस्कीन कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह व कल काइमी ला यफ्तुरु व कस्साइमी ला युफ्तिरु, बेवा और मिस्कीन पर खर्च करने वाला शख्स मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की तरह है, या उस शख्स की तरह है जो क़याम सियाम में मशगूल रहता है और नागा और सुस्ती नहीं करता। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तालिबाने उलूम नबूवत पे भी थी। कोई शख्स अगर दीन की तालीम हासिल करता, कुरान की तालीम हासिल करता, हदीस की तालीम हासिल करता, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफकत को वो शख्स वहां पाता था। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयातीकुम अक़वामुन यतलुबून अल इल्म फ़इज़ा रअयतुमूहुम फ़क़ूलू लहुम मरहबन मरहबन बिवसीयति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अक़नूहुम। बहुत से लोग तुम्हारे पास इल्म हासिल करने आएंगे, जब तुम उन्हें देखो तो उन्हें खुश आमदीद कहना, जिनके हक में अल्लाह के रसूल ने वसीयत की, और उन्हें मुफीद तालीम देकर मुतमईन करो। रावी हदीस बयान करते हैं कि पूछा गया कि हकम से मुतमईन करने का क्या मतलब है, तो उन्होंने फरमाया कि उन्हें इल्म सिखाओ। हजरत मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम उम्र नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपके पास 20 दिन ठहरे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहीम व शफीक थे। जो ही आपने महसूस किया कि अब हम घर जाना चाहते हैं, तो आपने हमसे पूछा, घर में किनको छोड़ आए हो? हमने अपने अपने अहले खाने के बारे में आपको बतलाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरजिऊ इला अहलिकुम फ़अक़ीमू फ़ीहिम वअल्लिमूहुम वमुरूहुम वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली फ़इज़ा हज़रतिस्सलाह फ़लयुअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम वलियउम्मकुम अकबरुकुम। अपने घर वापस चले जाओ, वहां रहो, उन्हें तालीम दो और शरई अहकाम का हुक्म दो, और तुम उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से एक आदमी आजान दे, और जो तुम में सबसे बड़ा है वो इमामत कराए। इस वाक़ये से, तालिबान इल्म से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त व रहमत का पता चलता है। इसी तरह यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि जो शख्स दीन की तालीम हासिल करता है, उसके साथ हम अच्छा सलूक करें। बर्रे सगीर के मुआशरे में खास करके जो मदारिस का निज़ाम है, मदारिस के जो असातिज़ा हैं, उन्हें चाहिए कि जो तलबा दीन सीखने आए हैं उन पर रहमत व शफ़क़त का मुज़ाहरा करें। क्या ये सच्चाई नहीं कि अपना पूरा मुआशरा दीनी तालीम हासिल करने वाले को हकारत की निगाह से देखता है? क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि आज हम उलमा की, हुफ़ाज़ की, अइम्मा की ताज़ीम व तौक़ीर नहीं करते? हम ये कहकर उन्हें नीचा करने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं, ये दुनिया के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं। हालांकि हमें याद रखना चाहिए कि दीन की तालीम हासिल करना, बुनियादी तालीम, तमाम मुसलमानों पर फर्ज ऐन है, और जो दीन की आला तालीम है, जो आला एजुकेशन है दीन में, उसको हासिल करना भी मुसलमानों की एक जमात पर वाजिब है। अल्लाह फरमाता है, फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्दिरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, कि हर मुआशरे में, हर समाज में चंद ऐसे लोगों की जमात हो जो अल्लाह के अहकाम को सीखने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सीखने के लिए निकले, और अगर वो सीख लेते हैं तो पूरे मुआशरे से फर्ज साकित हो जाएगी। उलमा, तलबा, अइम्मा, हुफ़ाज़ इस नाहिये से भी शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने दीन की आला तालीम हासिल करके जो तमाम लोगों पे
फर्ज थी उस फर्ज के साकित होने में वो सबब बने हैं, वरना पूरा मुआशरा गुनाहगार होगा। इस तनाजुर में भी हमें उलमा की, तलबा की और हुफ्फाज की कदर करनी चाहिए, और मदारिस के असातिज़ा को भी चाहिए कि वो तलबा के साथ अच्छा सलूक करें, वैसा सलूक करें जैसा सलूक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस सीखने वाले तलबा के साथ किया है, आइम्मा किराम ने किया है, मुहद्दिसीन इज़ाम ने किया है। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफकत और आपकी रहमत कैदियों के साथ भी थी। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुक्कू अल आनी अय अल असीरा व अतिमुल जाए व ऊदु अल मरीजा, कैदियों को आज़ाद कराओ, भूखों को खाना खिलाओ, और जो अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत के लिए जाओ। इसी तरह बीमारों पर भी शफकत मोहब्बत करना और अपनी रहमत के साए आतिफत में दाखिल करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुर्रा इम्तियाज था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज व इत्तिबाउल जनाइज व तशमीतुल आतिस व इज़ा इस्तनसहका फंसह लहू, के एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक हैं। हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना, व इयादतुल मरीज, मरीज की इयादत करना, व इत्तिबाउल जनाइज, जनाजे की इत्तिबा करना, व तशमीतुल आतिस, छींकने वालों के छींक का जवाब देना, और अगर कोई नसीहत तलब करे तो उसे अच्छी नसीहत करना। इस हदीस में जो एक चीज बतलाई गई है वो ये कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी आदत को जाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुसलमान बीमार पड़ता तो उसकी इयादत को जाते, और इयादत को जाते हुए हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई है। अगर वो दुआ हम वहाँ पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अगर उसके हक में मौत न लिखी होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस दुआ पढ़ने की वजह से उसे जरूर भी जरूर शिफा अता फरमाएगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आद मरीदन लम यहजुर अजलुहु फकाल इंदहु सबअ मिरारिन असअलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका इल्ला आफाहुल्लाहु मिन दालिकल मर्ज़, के जो शख्स किसी मरीज की इयादत के लिए जाए और जिसकी मौत का वक्त ना आ चुका हो, फिर उसके पास बैठकर 7 दफा ये कलमात पढ़े, मैं अजमत वाले अल्लाह से दरखास्त करता हूँ जो अर्श अजीम का मालिक है वो तुम्हें शिफा अता फरमाए, तो अल्लाह ताला उसे इस मर्ज से जरूर शिफा अता करता है। ये हदीस सुनन नबी दाऊद में मौजूद है। जब भी हम किसी मरीज के पास जाए, अजीज तलबा व तालिबात से गुजारिश है कि एक एक मुसलमान को, एक एक मोमिन को ये दुआ याद होनी चाहिए, असअलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका, कि जब भी आप किसी मरीज की इयादत के लिए जाएं तो उसके पास बैठकर 7 मरतबा अगर आप ये दुआ पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बीमारी से शिफा अता फरमाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का आलम हैवानात, परिंदों और चौपायों पर भी था। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की एक हदीस में है कि एक आदमी ने एक कुत्ता को देखा जो प्यास की वजह से कुएं के गिर्द गीली मिट्टी चाट रहा था। उस शख्स ने उसे पानी पिला दिया तो अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या हमें जानवरों की वजह से भी सवाब मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी कुल्ली कबीदिन रतबतिन अजरुन, हर जिंदा चीज से हमदर्दी का सवाब मिलेगा। सही बुखारी में ये अल्फाज आए हैं, फशकरल्लाहु लहू फअदखलहुल जन्नह, अल्लाह ताला ने उसके इस अमल की कदर की और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। हजरत अबू हुरैरा से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बदकिरदार औरत को प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से उसे माफ कर दिया था, हालांकि वो औरत बदकिरदार थी। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत ने बिल्ली को बांध रखा था और उसने उसे खाना पानी नहीं दिया और न ही उसे छोड़ा, यहाँ तक कि वो बिल्ली भूख और प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मर गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इस वजह से
जहन्नम में दाखिल कर दिया। ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसन औ यज़रउ ज़रअन फयअकुलु मिन्हु तैरुन औ इंसानुन औ बहीमतुन इल्ला कान लहु बिही सदक़तुन, के जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या फसल काश्त करे और उसमें से कोई परिंदा या इंसान या जानवर कुछ खा जाए तो उस शख्स को उसके बदले में सवाब मिलेगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि एक आदमी बकरी को लेटाने के बाद छुरी तेज कर रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुरीदु अन तुमीतहा मौतातिन हल्ला अहदत शफरतक क़ब्ल अन तुज़जिअहा, क्या तुम उसे बार बार मारना चाहते हो, तूने उसे लेटाने से पहले छुरी तेज क्यों नहीं कर ली थी। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शैइन फइदा क़तलतुम फ़अहसिनु अल क़ितला व इदा ज़बहतुम फ़अहसिनु अज़्ज़बह वलियुहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु वलियुरिह ज़बीहतहु। अल्लाह ताला ने हर चीज के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, लिहाजा जब तुम किसी को हद लागू करने की बिना पर कत्ल करो तो अच्छी तरीके से कत्ल करो, और जब तुम कोई जानवर ज़बह करने लगो तो अच्छी तरीके से ज़बह करो। ज़बह करने वालों को चाहिए कि अपनी छुरी खूब तेज कर ले और अपने ज़बीहे को कम से कम तकलीफ दे। यह हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा मरफूअन बयान करते हैं, मन क़तल उसफूरन फमा फ़ौक़हा बिग़ैरि हक़्क़िहा सअलल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अन्हा यौमल क़ियामति क़ील या रसूलल्लाह फमा हक़्क़ुहा क़ाल अन यज़बहहा फ़यअकुलहा वला तक़्तअ रअसहा फ़युरमा बिहा। जिस शख्स ने चिड़िया या उससे किसी बड़े या छोटे जानवर को नाजायज कत्ल किया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके बारे में जरूर पूछेगा। पूछा गया, अल्लाह के रसूल जायज कत्ल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जायज कत्ल ये है कि तू उसे ज़बह करके खाए, ऐसा न हो कि तू उसका सर काट कर उसे यूं ही फेंक दे। शेख अल्लामा इब्ने बास रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि खेल तमाशे के लिए चिड़िया वगैरह को ज़बह करना जायज नहीं, हाँ खाने या सदका करने के लिए जायज है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के बारे में मनकूल है कि वह कुछ कुरैशी नौजवानों के पास से गुजरे, उन्होंने कोई परिंदा बांध रखा था, वो उस पर तीर अंदाजी कर रहे थे। उन्होंने परिंदे के मालिक से तय किया था, जो तीर खता हो जाए वो तुझे मिल जाएगा। जब उन नौजवानों ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा को देखा तो इधर उधर भाग गए। आपने फरमाया, मन फ़अल हादा लअनल्लाहु मन फ़अल हादा, इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन मन इत्तखज़ शैअन फ़ीही अर्रूहु गरज़न। ये काम किसने किया है? जिस शख्स ने ऐसा किया है उस पर अल्लाह की लानत है। बेशक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो किसी ज़ी रूह चीज को निशाना बनाता है। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का जो आलम था वो तमाम लोगों को मुहित था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों शफकत के ये चंद नमूने हैं जो आपके दुश्मनों, दोस्तों, मुसलमानों, काफिरों, मर्दों, औरतों, छोटों बड़ों, इंसानों, हैवानों, परिंदों और चूटियों वगैरह सब के लिए आम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का दायरा इतना वसी है जिसका इहाता नामुमकिन है। जब तक सूरज चमकते और दिन रात का उलटफेर जारी रहे, अल्लाह ताला आप पर बेशुमार रहमतें और सलामती नाजिल करता रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के बारे में ये बुनियादी बातें बतलाई गई है। मौजू का जो दूसरा शिक है, जो दूसरा नुक्ता है, वो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिक्कत कल्बी का क्या आलम था। वो कौन से ऐसे मौके थे जहां नबी कायनात के मुबारक आंखों ने आंसू बहाए। वो कौन से ऐसे लम्हात थे जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह निकले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने और रोने में बड़ा एतदाल था। जिस तरह आप कहा लगाकर हंसते नहीं थे, उसी तरह आप बुलंद आवाज से धारे मार मार कर रोते भी नहीं थे। गम की कैफियत तारी होती तो आप के चश्मे मुबारक से आंसू छलक पड़ते थे और सीने मुबारक से हिचकियों की आवाज सुनाई देती थी। आपका रोना कभी तो किसी मैयत पर शफकत की बिना पर होता, कभी अपनी उम्मत के बारे में खौफ की बिना पर, कभी अल्लाह ताला के डर की वजह से, कभी कुरान मजीद सुनने के मौका पर। दर हकीकत ये रोना शौक़ मोहब्बत और ताज़ीम एहतराम की बिना पर था। जहां हम उन तमाम जो उमूर हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां आंसू बहाए हैं
ان میں سے چند واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خوف الہی سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ آپ رات کی نماز میں اللہ کے ڈر سے بہت روتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا لقد نزلت علی اللیلۃ آیۃ ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیہا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر ایک عظیم الشان آیت اتری ہے، افسوس اس شخص پر جو اسے پڑھے مگر غور و فکر نہ کرے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ آسمان و زمین کی تخلیق اور رات و دن کی گردش میں عقل مند لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ رب العالمین کے ڈر اور اللہ رب العالمین کے خوف سے روتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے مبارک سے رونے کی وجہ سے جس طرح ہنڈیوں سے جوش مارنے کی آواز آتی ہے اس طرح سے آواز آ رہی تھی۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے اور حدیث نمبر 904 سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سنتے وقت روتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اقرأ علی القرآن، قال فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، فقال انی احب ان اسمعہ من غیری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے بڑے تعجب سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بھلا میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، قرآن تو آپ پر اترا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، مجھے دوسروں سے سننے میں اچھا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی قرآن پڑھے اور میں سنتا رہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جب آپ یہ آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے اچانک دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عزیز کی وفات پر بھی آنسو بہاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنسو بہایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن عوف انہا رحمت ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ اے ابن عوف یہ تو رحمت و شفقت ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات کریں گے جس سے ہمارا رب کریم راضی ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اے ابراہیم ہم تیری جدائی کا بڑا غم رکھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی وفات پر بھی آنسو بہایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کی وفات پر حاضر ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی کو تھاما، وہ اپنے سانس پوری کر رہی تھی، آپ نے اسے گود میں لیا اور اپنے سامنے لٹا دیا، وہ آپ کے سامنے لیٹے لیٹے ہی وفات پا گئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا چیخنے چلانے لگی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتبکین عند رسول اللہ؟ فقالت الست اراک تبکی؟ فقال انی لست ابکی انما ہی رحمت ان المؤمن بکل خیر علی کل حال ان نفسہ تنزع من بین جنبیہ وہو یحمد اللہ عز وجل۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیختی اور چلاتی ہے، وہ کہنے لگی آپ بھی تو رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چیخ نہیں رہا، میرے آنسو بہانا تو رحمت ہے، مومن ہر حال میں خیر و عافیت سے رہتا ہے۔
حتیٰ کہ جب اس کی روح نکلتی ہے اس وقت بھی وہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نواسے کی وفات پر بھی آنسو بہایا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا مرض الموت میں مبتلا ہے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے انہیں جوابی سلام بھیجا اور فرمایا ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو اس نے عارضی طور پر ہمیں دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اس کے یہاں ہر چیز کی مدت مقرر ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے۔ بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجوایا کہ میرے والد سے کہا جائے کہ وہ ضرور بھی ضرور تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے ساتھ سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور کئی دوسرے صحابہ بھی تھے۔ آپ تشریف لے گئے، بچہ کو آپ کی گود میں دیا گیا، آپ نے اسے اپنی گود میں لیا، وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء۔ یہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحمت کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات پر بھی روئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مظعون کو چوم رہے تھے جبکہ وہ فوت ہو چکے تھے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ جامع ترمذی میں یہ الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو بوسہ دیا جبکہ وہ فوت ہو چکے تھے، آپ بھی رو رہے تھے، یا پھر کہا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جامع ترمذی میں کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا کے شہداء پر بھی روئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، جعفر، عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر میدان جنگ سے اطلاع آنے سے پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ نے فرمایا اخذ الرأیت زید فاصیب ثم اخذ جعفر فاصیب ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب وعیناہ تذرفان حتی اخذ الرأیت سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم۔ زید نے جھنڈا پکڑا تو وہ شہید ہو گیا، پھر جعفر نے تھاما تو وہ بھی شہید ہو گیا، پھر ابن رواحہ نے سنبھالا تو وہ بھی شہید ہو گیا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حتیٰ کہ جھنڈا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتح کا راستہ کھول دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کرتے تو رو دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں آپ رو دیے، حتیٰ کہ آپ نے حاضرین کو بھی رلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استأذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستأذنته فی ان ازور قبرها فأذن لی فزوروا القبور فإنها تذکرکم الموتى، کہ میں نے اپنے رب سے اپنے والدہ کی مغفرت کی اجازت طلب کی، استغفار کی اجازت طلب کی، لیکن مجھے اجازت نہ ملی، پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اللہ رب العالمین سے اجازت طلب کی تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اجازت دے دی، لہٰذا تم بھی قبروں پر جایا کرو، قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت موت کو یاد دلاتی۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی بیماری پر بھی روئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ بیمار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے اہل خانہ ان کے ارد گرد اکٹھے کھڑے تھے۔ آپ نے پوچھا قد قضا، کیا سعد وفات پا گئے؟ لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। जब हाजरीन ने आपको रोते देखा तो वो भी रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला तस्माऊना इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु बिदमिल ऐनी वला बिहुज़्निल क़ल्बि वलाकिन युअज़्ज़िबु बिहाज़ा व अशारा इला लिसानिही औ यरहमु। सुनो, अल्लाह ताला आंख के आंसुओं की बिना पर अज़ाब नहीं देता और न दिली गम पर गिरफ्त करता है, बल्कि जबान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया इसकी बिना पर अज़ाब करता है या रहमो करम का मामला करता है। ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है। इस हदीस से एक सबक जो मिलता है वो सबक ये है कि जब किसी अजीज की वफात हो जाए, अपनों का इंतकाल हो जाए, तो चीख कर चिल्ला कर रोया नहीं जाएगा, सीना को भी नहीं की जाएगी, सीना को पीटा नहीं जाएगा। चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर पूरे समाज को, पूरे मुआशरे को नहीं बतलाया जाएगा कि उनके यहाँ किसी की वफात हुई है, बल्कि अपने अजीजों की वफात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है गम मनाने का और गम के इजहार का, वो ये कि आंख से आंसू बहेंगे, आंखें बहेंगी, मोहब्बत और शफकत में रोना आना, आंसू का बहना, ये इंसानी फितरत है और इंसानी फितरत का तकाजा भी है। लेकिन अपने मुआशरे में, अपने समाज में अपने अजीजों की वफात पर जो चीख कर चिल्ला कर रोने का चलन आम होता जा रहा है, खास करके हमारी ख़वातीन हजरात जो हैं, हमारी माएँ बहनें इसमें पेश पेश हैं, वो बहुत ज़्यादा इसका शिकार हैं। उन्हें इस बात को बतलाने की ज़रूरत है और उन्हें भी ये बात समझना होगा कि ये जो तरीक़ा है नौहा करने का, ये ज़माने जाहिलियत का तरीक़ा है और इस्लाम ने, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बातिल तरीक़ों पर कदगन लगाया है, उन तमाम बातिल तरीक़ों की तरदीद की है और उन तमाम जाहिलियत के उमूर को ख़त्म किया है जिसमें किसी तरह की भी कमी और कोताही थी। तो ये जो चीख कर रोना, चिल्ला कर रोना है, ये जाहिलियत के शिआर में से है। बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है कि हम, जब हमें अपने घर में किसी अजीज की वफात हो जाए तो आंसू का आना, रोना, ये इंसानी फितरत है, लेकिन चीखने से, चिल्लाने से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास जब गए तो वहां भी रो दिए। सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हम एक जनाजे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर थे। आप कब्र के किनारे बैठकर इतना रोए कि मिट्टी तर हो गई। फिर इरशाद फरमाया, या इखवानी लिमिस्लि हाज़ा फ़ाइदू, अरे भाइयों इस जैसे मौके की तैयारी कर लिया करो। यह हदीस सुनन इब्न माजा में मौजूद है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की रात नफिल नमाज के दौरान बहुत रोए। मैदान बदर में आपने अल्लाह ताला के हुजूर बड़ी ज्यादा दुआएं की, रात भर नवाफिल पढ़ते रहे और सुबह तक दुआ में मशगूल रहे। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि बदर के दिन मिक़दाद रजी अल्लाह अन्हु के सिवा हम में से कोई घुड़सवार नहीं था। अल्लाह की कसम, मैंने खुद ये मंजर देखा कि हम सब लोग सोए पड़े थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे खड़े नमाज पढ़ रहे थे। आप सुबह तक इसी तरह खड़े रोते रहे। सही इब्न खुज़ैमा और मुसनद अहमद में ये रिवायत मौजूद है। बेआईनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ के लिए खड़े हुए, नमाज कुसूफ अदा करने के लिए, तो वहां भी आपकी आंखों से आंसू बह निकले। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक दिन सूरज ग्रहण हुआ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। फिर आपने बहुत लंबा सजदा किया, यूं लगता था कि आप सर नहीं उठाएंगे। आपने आहें भरी और रोने लगे। फिर रावी ने पूरी हदीस यूं बयान की। फिर आप खड़े हुए, अल्लाह की हम्द सना की और फरमाया, उरिदत अलैया नारु फजअलतु अनफुखहा फखिफ्तु अन तगशाकुम फजअलतु अक़ूलु रब्बी अलम तईदनी अला तुअज़्ज़िबहुम व अना फीहिम। मुझ पर आग पेश की गई, मुझे खतरा हुआ कि कहीं वो आग तुम्हें न ढांप ले। मैं जल्दी जल्दी में फूंके मारने लगा और कहने लगा, ऐ मेरे रब, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू मेरी उम्मत को अजाब नहीं देगा जब तक कि मैं उनमें मौजूद हूँ।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के कैदियों से फिदिया लेने की बिना पर भी रोए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उमर बिन खत्ताब से बयान फरमाया कि जब मुसलमानों ने जंग बदर में कैदी बना लिए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हु से दरियाफ्त फरमाया, मा तरौना फी हाउलाई, इनके बारे में तुम्हारी क्या राय है? हजरत अबू बकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये हमारे चचाजाद और हमारा ही कौम कबीला है, मेरा ख्याल है कि आप उनसे फिदिया लेकर उन्हें छोड़ दीजिए। इसी तरह कुफ्फार के खिलाफ कुवत भी हमें हासिल हो जाएगी। नीज मुमकिन है कि अल्लाह ताला उन्हें इस्लाम कबूल करने की हिदायत नसीब फरमा दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर इब्न खत्ताब की तरफ देखा और फरमाया, मा तरा या इब्न अल खत्ताब, ए इब्न खत्ताब, तुम्हारी क्या राय है? हजरत उमर फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम मेरी राय हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु वाली नहीं, बल्कि मेरा मशवरा यह है कि आप हमें हुक्म दें कि हम उनकी गर्दनें उड़ा दें। अली से फरमाए कि वह अकील की गर्दन उड़ाए और मेरा रिश्तेदार मेरे सपुर्द करते हैं, मैं उनकी गर्दन उड़ाता हूँ। ये कुफ्र के सरदार, ये लोग कुफ्र के सरदार हैं। बिलाखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर की राय पसंद फरमाई और मेरी राय को मुनासिब न समझा। लेकिन अगले दिन जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अबू बकर बैठे रो रहे थे। मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, फरमाइए आप और आपके दोस्त क्यों रो रहे हैं, ताकि मैं जान सकूं, जानने के बाद मैं भी रोना शुरू कर दूं, या मैं कम अज कम रोने की तरह मुंह तो बना लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्की लिल्लज़ी अरज़ अलैया अस्हाबुका मिन अख्ज़िहिम अलफ़िदा लक़द उरिज़ अलैया अज़ाबुहुम अदना मिन हादिहि शजरा, मैं इस राय की बिना पर रो रहा हूँ जो तेरे साथियों ने फिदिये के फैसले के सिलसिले में पेश की थी। अल्लाह की कसम, मुझे इनका अजाब इस दरख्त से भी करीब दिखाया गया। वहाँ एक दरख्त था, उसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहु असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्ज़ तुरीदूना अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अख़ज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबा। किसी नबी के लिए मुनासिब नहीं है कि उसके पास कैदी हो, यहाँ तक कि वो जमीन में खूब खूनरेज़ी उन्हें कत्ल करे। मुसलमानों, तुम सामान्य दुनिया चाहते हो और अल्लाह ताला तुम्हारी आखिरत चाहता है, और अल्लाह जबरदस्त खूब हिकमत वाला है। अगर अल्लाह की तरफ से पहले ही एक बात लिखी हुई न होती तो तुमने बदर की कैदियों से जो फिदिया लिया है उसके बदले तुम्हें बड़ा अजाब आ पकड़ता। चुनांचे जो हलाल पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल किया उसमें से खाओ। इन आयात के जरिए अल्लाह ताला ने उनके लिए माले गनीमत को हलाल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की हमदर्दी पर भी रोए। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुरान में मनकुल दुआ पढ़ी, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। रब्बे करीम, बेशक उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर रखा है, लिहाजा जो शख्स मेरी पैरवी करेगा वो मेरा उम्मती है, और जो मेरी नाफरमानी करेगा तो बिला सुबह तू गफूर और रहीम है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मनकूल ये अल्फाज भी पढ़े, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बे करीम, अगर तू उन लोगों को अजाब दे तो बेशक वह तेरे दस्त बस्ता बंदे हैं, और अगर तू उन्हें माफ कर दे तो बेशक तू ही गालिब और खूब हिकमत वाला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और फरमाया, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा। ये दुआ करते हुए आप रोने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राइल मोहम्मद के पास जाओ, अगरचे तुम्हारे रब को खूब इल्म है, उनसे पूछो आप क्यों रो रहे हैं। हजरत जिब्राइल आए और आपसे पूछा, आपने उन्हें पूरी बात बताई, हालांकि अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राइल मोहम्मद से जाकर कहो फिक्रमंद न हो, आपकी उम्मत के बारे में आपको राजी कर देंगे और आपको गमगीन नहीं करेंगे। इस पूरे दर्स में जो हमने बातें बतलाई वो बातें ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे, आपकी रहमत का जो दायरा था वो तमाम इंसानों को मुहित था, चरिंदों परिंद को पर मुहित था, दुनिया में सांस ले रहे एक एक जीव पर मुहित था, गरीबों, मिस्कीनों,
بیواؤں، یتیموں، طلاب العلم اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے، بچوں پر رحم کرتے، بڑوں کی عزت و تعظیم کرتے، یتیموں کے سر پر دستے شفقت ڈالتے، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، چرندوں پرند کے ساتھ رحمت کا مظاہرہ کرتے، اور اسی طرح آپ نے جن جن مواقع سے آنسو بہائے ہیں ان مواقع میں سے چند مواقع کا ذکر ہم نے دلائل کی روشنی میں کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت شرعی طالب علم کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے روشنی حاصل کر کے اپنے دل کی دنیا روشن کرے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم نے دو بنیادی باتیں بتلائی ہیں کہ آپ کی رحمت پوری دنیا کو محیط تھی، بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی رحمت کا دائرہ وسیع کریں۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور طلاب العلم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں خوف والی آیت آئے، عذاب والی آیت ہے، وہاں اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے۔ جب ہم نوافل کا اہتمام کریں تو ان نوافل میں اللہ کے خوف سے ہم آنسو بہائیں۔ کسی عزیزوں کی وفات پر کس طرح سے غم منانا ہے اور رونے کا کیا طریقہ ہے، جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ طریقہ بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المؤمنین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔